भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, ओकरा कौंची का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कौंची का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर। तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो क्या 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुंचते पहुंचते 7:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से। हम कहे नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। तो कहे आई क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं एकदम। हम भाई देख तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। तो भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। अभी सीधा साधा दिख रहा है हमको ना, स्टेज पे बैठने का जगह नहीं छोड़ते थे लोग, इन लोग के पूरा ग्रुप ऊपर पढ़ाते थे और यहाँ पे स्टूडेंट स्टेज पे बैठ जाते थे। इन लोग के लिए हमको गमला लगाना पड़ा कि बैठ ना सके यहाँ। सर को पढ़ाने में डिस्टर्ब करते थे, आप इसके ऊपर बैठते थे यहाँ पे? नहीं, जगह नहीं रहता था तो यहाँ पर बैठ जाते थे। क्या बनने का सपना लेकर आए हैं? मैं तो डिप्यूटी एसपी बनने के लिए आया हूँ।
पावर यहीं से शुरुआत होता है, तो खान सर से ही यहाँ एजुकेशन की शुरुआत होती है। पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है। इतना सस्ता एजुकेशन कर दिए हैं कि अब इनका शुक्रिया अदा करना ही बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन खान सर को लगता है कि हम मजाक के साथ ही एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये बढ़िया है ना, हम लोग के लिए बढ़िया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं खान सर के इंस्टीट्यूट में हूं, उनके क्लासरूम के अंदर हूं और यहाँ पर दरोगा ही दरोगा आपको एक साथ नजर आएंगे। बातचीत करते हैं हमारे साथ अभी खान सर है। सर, क्या चल रहा है यहाँ पे? कितनी खुशी हो रही है कि पीछे जितने खड़े हैं सबके शरीर पे एक तो वर्दी है, दूसरा डबल स्टार है। डबल स्टार है इन लोग के ऊपर। खुशी यही है कि इन लोग को हम लोगों ने एक मिडिल फैमिली से आने के बाद जब ये सारे लोग का जॉब हो जाता है, बड़ा खुशी होती है हम लोग को। अब इन लोग को और आगे के लिए प्रेरित करना है ताकि ये लोग DSP SDM ले आए, डबल स्टार इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर निकाल के लाए लोग। हाँ, अच्छा, यहाँ पे कितने अभी होंगे लगभग यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स आए हुए हैं? यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर उन लोग को 250 बच्चों का हम लोग ग्रुप बनाए हैं जो BPSC के लिए आएंगे यहाँ पे। 250 बच्चों का ग्रुप, जिसमें हम लोग ना इन लोग को सब इंस्पेक्टर से उठा के और भेजेंगे उनको DSP के लिए। यहाँ पे वो 250 को अलग से बुलाए हैं हम लोग। टीचर का कुछ फेवरेट स्टूडेंट भी होता है, इतने में कोई है जो एकदम आपका पसंदीदा हो? सब फेवरेट है, सबके सब फेवरेट है। कोई ऐसा आप कह रहे थे कि कोई सब्जी वाले का फोटो आता है, कभी किसी का मजदूरी करते हुए फोटो आता है? ये लोग जब पढ़ता था ना एक ये बच्चा, तो ये अभी सीधा साधा दिख रहा है हमको ना। स्टेज पे बैठने का जगह नहीं छोड़ते थे लोग, इन लोग का पूरा ग्रुप सामने बैठ जाता था, हमको चलने का जगह आप नहीं। ऊपर पढ़ाते थे और यहाँ पे स्टूडेंट बैठते स्टेज पे बैठ जाते थे, इन लोग के लिए हमको गमला लगाना पड़ा कि बैठ ना सके यहाँ पे। फिर क्या रिएक्शन होता था भैया आपका? मतलब आप सर को पढ़ाने में डिस्टर्ब करते थे, आप इसके ऊपर बैठते थे यहाँ पे? नहीं, जगह नहीं रहता था तो यहाँ पर बैठ जाते थे। कितना मेहनत लगता है सर, एक ऐसे परिवार से जब लोग निकल के आते हैं ये जो लोग भी कम मेहनत किया यहाँ पे, बैठने को जगह नहीं रहता था, तो आने के बाद ये लोग और भी मेहनत करते रहता पढ़ाई वगैरह के लिए। स्टूडेंट आपको देख रहे हैं यहाँ पर और आपने वर्दी वालों को उतार दिया है स्टेज के ऊपर। बिल्कुल, अब उन लोगों को पहला खाना पीना पहले खिला देते हैं, उसके बाद हम आपको पूरे बारे में डिटेल से बताते हैं। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे पीछे की तरफ आप दिखाइएगा, खान सर के सैकड़ों नहीं बोलूँगी हजारों स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं आज इतने प्रोत्साहित होंगे, इतना उनका मनोबल बढ़ेगा कि इनके सामने जो स्टेज है जिसके ऊपर खान सर आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर तमाम वो स्टूडेंट्स आए थे जो अब वर्दी में नजर आते हैं, जो अब एक पोजीशन पर नजर आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, लेकिन जब भी लड़कियों की कहानी मैं कवर करती हूँ, लड़के कहते हैं जेंडर बायस्ड हो कि आप लड़कियों के संघर्ष को ही दिखाती हैं। आप लोग बताइए, सर से कब से पढ़ाई कर रहे हैं? मुझे तो अभी 8 मंथ हुआ है आने से, 8 महीने। तो प्रॉपर सब कुछ तो बढ़िया दिख रहा है यहाँ। जो क्या लगता है सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं? लोग कहते हैं कैमरा के लिए बोलते हैं, इस तरीके से हंसाते हैं, मजाक करते हैं, एग्जाम्पल्स अलग अलग देते हैं, वाकई में समझ आता है कि नहीं आता? हाँ, वो एकदम पूरा, उसमें कोई कमी नहीं है। क्या बनने का सपना लेकर आए हैं? मैं तो डिप्यूटी SP बनने के लिए आया हूँ। सब DSP बनना है आप? यस। क्या लगता है सर, किस मतलब सर के अंतर्गत आप पढ़ते हुए बन जाएंगे जल्दी? मार्गदर्शक अच्छा है और जो भी है सर मोटिवेट करते रहते हैं और इंस्पायर करते रहते हैं, उसके लिए हम सब मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। जो भी लोगों का रिजल्ट आया है वो लोग आज आए हुए हैं आप लोगों से मिलने के लिए। क्या लगता है, डबल स्टार दिखेगा है ना, वर्दी दिखेगी, डबल स्टार दिखेगा जी, उससे जुनून बढ़ेगा हम लोग के अंदर जी। सर जुनून नहीं बढ़ाते हैं रोज क्लास में? सर तो बढ़ाते हैं, लेकिन वर्दी देख के कुछ और बढ़ जाता है, जुनून ज्यादा बढ़ जाता है वर्दी सर के देख लिए के। कुछ कहने का मौका मिले तो क्या बोलना चाहिएगा? कुछ शब्द है सर के बारे में बोलने के लिए? सर के लिए तो इतना ही बोलेंगे कि बिहार में कहावत है कि पावर यहीं से शुरुआत होता है, तो खान सर से यहाँ एजुकेशन की शुरुआत होती है। पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं से खत्म होता है। खान सर के पास ही पावर शुरू और पावर खत्म। आप लोग ऐसे शिक्षक को देख रहे हैं या फिर अपने सामने उनसे पढ़ रहे हैं जिनको अमिताभ बच्चन देखते हैं, जिनको नरेंद्र मोदी जी देखते हैं, जिसको नीतीश कुमार देखते हैं, गर्व महसूस होता है खान सर के स्टूडेंट? बहुत गर्व महसूस होता है। हम लोग को इसे एजुकेशन में लाने के लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सस्ता एजुकेशन कर दिए हैं कि अब इनका शुक्रिया अदा करना ही बहुत कम पड़ जाएगा। अच्छा, क्या बनने का सपना लेकर आए हैं आप? SDM, SDM बनने का सपना लेकर आए हैं? जस्ट फॉर SDM, जस्ट फॉर SDM, उससे ना कम ना ज्यादा? न कम न ज्यादा। लगता है सही जगह पे आ गए हैं, जो SDM बन के ही निकलेंगे यहाँ से। बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। खान सर ने भी बताया है कि आप सही रास्ते पे हैं और पढ़ने के बाद पता भी चल रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं। सर का इतना मजाक बनता है बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग मीम्स बनता है, अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं कि सर तो ऐसे ही फालतू का मजाकिया तौर पे पढ़ाते हैं, रिजल्ट होता नहीं है, सब फर्जीवाड़ा है। क्या बोलना चाहिएगा वैसे लोगों को? वैसे लोगों को क्या बोले, अगर उनको लगता है कि मजाक बनाते हैं तो उनके लिए वो उनका रवैया है, लेकिन खान सर को लगता है कि हम मजाक के साथ ही एजुकेशन दे रहे हैं, तो ये बढ़िया है ना, हम लोग के लिए बढ़िया है।
कि मजाक मजाक में अगर सिखा दे रहे हैं तो ये तो और समझ में आ रहा है। आप लोगों की आपकी भाषा में सिखाते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा समझ आता है। तो ये था खान सर का क्लासरूम, जहाँ पे जो जोश है, जुरूर है खान सर